गाइस हमने अपने ग्रुप का नाम रखा फाइटर्स, क्योंकि हम सारे फाइटर्स जंग लड़ने गए हुए हैं थाई को जितवा के लाने की। सो हमारा कमेंट आया कि तुम्हें देख के ना लग नहीं रहा तुम्हें ताई का कोई दुख है। क्या मतलब, क्या रोते रहे व्लॉग में? मतलब वही ना, इन लोगों को ये नहीं पता गाइस, आप लोगों को ये नहीं पता, नकुल, प्रिया, सोनी का जब ये बात पता चली, मम्मी सारे के सारे नीचे आए रोए। मतलब उस टाइम पे तो व्लॉग्स भी कहाँ, हमने व्लॉग्स भी कहाँ बनाए थे आपने? 3-4 दिन व्लॉग्स ही नहीं बने, 4-5 दिन, 3-4 दिन व्लॉग ही नहीं बनाया। और मम्मी ने व्लॉग में बात बोली भी थी कि गाइस 3-4 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही, है ना? आपने शायद बोला भी था व्लॉग में। अब ये क्या है, उनके सामने हम रो नहीं सकते, और व्लॉग्स में थोड़ी रोएंगे। नहीं, वैसे भी अब हमें क्या है, मजबूत होना है उनको साथ देने के लिए। अब तो जंग जीतनी है। वो बंदा खुद टूट चुका अपनी बीमारी सुन करके, वो बंदी ये कहती है मैंने कभी दारू नहीं पी, मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी बाहर का नहीं खाया, मेरे को क्यों हुआ? तो मतलब उसके सामने हम क्या करें, रोए पीटे, मतलब उसको और ज्यादा उसको वो गिरा दे। गाइस मम्मी ऊपर गई, ताई मंदिर के बाहर बैठ के रो रही थी, मम्मी भी रोई, ताई भी रोई। ताई भगवान को बोलती ना मेरे में शराब का ऐब, ना सिगरेट का ऐब, ना कुछ खाने पीने का, मैं बाजार का नहीं खाती, फिर भी मेरे को क्यों? जिसने ये नेगेटिव कमेंट करा ना, उसका रिप्लाई एक ने बहुत अच्छा दिया हुआ है पूरा। अच्छा, रिप्लाई भी बहुत अच्छा दिया। कमेंट है? आई थिंक ये कल परसों का है। उस लेडी ने रिप्लाई भी बहुत अच्छा दिया कि आपको क्या मतलब है कि 5 मिनट के व्लॉग में वो लोग रोते ही रहे। हाँ कसम से, मतलब 24 आवर्स होते हैं गाइस, और व्लॉग सिर्फ इतना डलता है 15 मिनट का। 15 मिनट, मतलब सोचो हम दिखा 15 मिनट का रहे हैं और 24 आवर्स होते हैं। खैर चलो, ये तो खैर कोई, मैं सच्ची बताऊं तो ये कोई एक्सप्लेनेशन देने का भी मतलब नहीं है, ये तो बहुत ही फुद्दू चीज है। बट अब हम फाइटर्स हो चुके हैं, जंग लड़ रहे हैं। ये देख ताई को आपकी शक्ल से लेके आने की। आपकी शक्ल से ये देख कमेंट पड़े, आपकी शक्ल से लगता नहीं आपको ताई की कोई फिक्र है। रोबीज भाई, ओ भाई, नीचे कमेंट उसका रिप्लाई देखे तो अच्छा दिया किसी घर में कोई इतना बीमार हो और वो इतना खुश कैसे रह सकता है? एंड जो हम डेली जाते हैं ना, चौधरी चल सोनी का चौधरी चले, चल सोनी का बहन यहाँ चले, सिर्फ इसलिए कि हम सबका मन चेंज हो जाए, मूड चेंज हो जाए। अगर हम सारे नेगेटिव हो गए तो हम ताई को कैसे संभालेंगे? और हमारे घर का माहौल इतना गंदा था फ्रेंड, 3-4 दिन हम लोगों ने कोई व्लॉग, मैंने मतलब मेरे से कैमरा ही नहीं उठाया गया। जब हमें पता मतलब चला क्या बनाऊं कि ताई को ये प्रॉब्लम है, हम सारे हिल गए। सोनिका, प्रिया, नकुल और सब नीचे आ गए। ये लोग नीचे आते थे। जिसने कमेंट किया ना वो शायद ज्वाइंट फैमिली में रहता है, उसको ये नहीं पता कि हम ज्वाइंट फैमिली में जोड़ करके प्यार से आज तक हम अपनी फैमिली को यहाँ तक लेके आए हैं। मेरी शादी को फ्रेंड 30 साल हो गए। कहती 30 साल हो गए मेरे को ताई के साथ। ये देखो कि मैंने फर्स्ट टाइम एक सकट चौथ का मैंने जो बायना निकाला बिना भाभी जी के, उसमें भी व्लॉग में डाला है कि मम्मी रोई थी उस व्लॉग में। इसीलिए ही कि क्यों सकट चौथ पे भाभी जी का वो, बट उस टाइम पे हमने व्लॉग्स में मैरो किया था तो उन्होंने कहानी नहीं सुनी, उन्होंने पूजा नहीं करी और बायना भी मैंने निकाला था। तो मतलब कमाल ही है वैसे। तो नहा भी नहीं पा रही थी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इन 5 मिनट के व्लॉग में शी स्टार्ट्स क्राइंग व्हेन यू गाइज विल से शी इज डूइंग ड्रामा? यू कांट जज एनीवन विद 5 मिनट्स। और फिर कहते हैं ये तो ड्रामा कर रही है। बिकॉज ऑफ यू सच पीपल यू लव क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ ड्रामा इन अदर्स पीपल लाइफ. How you guys live in a joint family when you can't stop commenting negative comments on a 5-minute video? Nice. परिधि जी ने अच्छा रिप्लाई किया है। वैसे हमारे सब्सक्राइबर्स ही जवाब दे देते हैं, बट चलो खैर ये तो कोई एक्सप्लेनेशन वाली चीजें ही नहीं है। मैंने ये भी देखा कि जो नेगेटिव कमेंट करते हैं ना वो शायद हमें जानते नहीं है। जंग में है लड़ने की। रोज हम लोग ऐसे साथ में बैठ रहे, मतलब ताई ऑफिस चली जाती थी। ताई को मतलब जैसे ही हम लोगों को पता चला ताई को कैसे बताएं, फिर हमने कहा सोनिका बहन तू ही बता सकती है और तू ही बताएगी। फिर उसने ऊपर जाके ताई को बताया। फिर ताई कहती मैं कीमो नहीं कराऊंगी, कुछ भी करवा लो, मैं मर जाऊंगी पर मैं कीमो नहीं करवाऊंगी। फिर उसके बाद मतलब ताई की सिचुएशन इतनी डाउन होती चली गई। एम्स में हम लोगों को नंबर नहीं मिल रहा था। एम्स में इजीली किसी का भी एडमिशन नहीं होता। पापा ने अपनी बहुत ऊपर से ऊपर की, पापा की जितनी भी जान पहचान थी, पापा ने सब वो कर के पापा ने एम्स का अपॉइंटमेंट दिलवाया। एम्स में गए ये लोग। एम्स में भावेश, नकुल, सोनिका, जीजू, ये 4 जने कितने घंटे से, सुबह 8 बजे के निकले हुए, 7 बजे के निकले हुए, कितने बजे आए थे फर्स्ट डे? रात को आए थे। इतनी देर एम्स में ये लोग बैठे रहे। ये लोग आ जा नहीं सकते थे कहीं पे भी। फर्स्ट डे ऐसे हुआ। फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि हम अपना खुद का ब्लड टेस्ट कराएंगे, क्योंकि हम ऐसे प्राइवेट में बिलीव वगैरह नहीं करते।
फिर उसके बाद एम्स वालों ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, फिर उसके बाद बोन मैरो टेस्ट हुआ जो कि 20 दिन बाद आया। तब तक 20 दिन में ताई बिल्कुल डेड हो चुकी थी, मतलब बिल्कुल बॉडी ऐसे हो गई थी खत्म वाली। तो सोनिका गुल्लू अपने हाथों से ताई को खाना खिलाते थे और ऐसे में हमारा मन भी नहीं करता था कि मतलब कैसे ऊपर जाएं। मतलब सिचुएशंस ऐसी थी कि मम्मी को मैंने मना कर दिया था कि ऊपर जाके रोना मत, नीचे रो लेना जितना रोना है। ताई के सामने ऊपर जाते ही मम्मी रोती थी, ऊपर जाते ही मम्मी रोती थी और मैं मना करती थी ताई के आगे मत रो मत रो मत रो। और ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड ऑब्वियसली नहीं कर सकते थे और ना करी और ना उस हालत में थे कैमरा उठाने के। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके ताई की बोन मैरो की रिपोर्ट आई। फिर जैसे तैसे अब फिर हो गई 26 जनवरी की छुट्टियां। 26 जनवरी की छुट्टियों में फंस गए हम। ताई को एडमिशन ना मिले एम्स में, हमें लगा ताई की 20 दिन तो वैसे ही खराब हो गए बोन मैरो की रिपोर्ट के चक्कर में। उसके बाद एडमिशन ना मिले। फिर बहुत सारे लोगों को हमने मैसेजेस किए, कॉल्स किए, जहाँ से भी एम्स के सोर्सेज निकल सकते थे। पापा ने अपना लगाया, जीजू ने अपना लगाया, मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स थे जो भी मेरे आकांक्षा जी वगैरह, मैंने सबको मैसेज कर डाला, कॉल कर डाला कि भाई मेरे को तो आज ही मतलब करवाओ एडमिशन। फिर जाके ताई का 27 तारीख को ताई एडमिट हुई और डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने तक तो एटलीस्ट ताई एडमिट रहेंगी और अभी हमें कुछ नहीं पता कि ताई कब तक एडमिट रहे। तो ऐसे सारा सीन हुआ। अब कई बार मम्मी ऊपर चली जाती है, मेड आती है काम कर जाती है, कई बार प्रिया आ जाती है, कई बार सोनिका आ जाती है। सो ऐसे चल रहा है। और जिस दिन मैंने ब्लड डोनेट किया, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैंने ब्लड डोनेट किया तो उस दिन मेरे को ताई से मिलने जाना था। मेरी अमृतसर की ट्रिप थी, मेरे साथ शिखा और नकुल 2 जने थे। अब क्या हुआ, जब मैंने अपना ब्लड दिया, पहले पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने सुई ढंग से नहीं लगाई या पता नहीं क्या हुआ, वो ब्लड मेरा जाए ना, वो सायरन बजता रहे। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे करो, मैं ऐसे ऐसे करती रही। वो उन्होंने निडल अंदर करी, बाहर करी, मेरे को अभी तक दर्द है यहाँ पे। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, वो निडल सेट नहीं बैठी, क्या हुआ, सायरन बजता रहा। कि सायरन बजता है जब ब्लड नहीं निकलता, तो बार बार 5-6 बार सायरन बज गया मेरा। फिर उन्होंने मुझे बॉल दी पकड़ने के लिए, सब कुछ हुआ, पर मेरा मतलब ब्लड चला गया, निकल गया, ब्लड हो गया सब कुछ। मैंने ब्लड डोनेट कर दिया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को कहा कि मेरे को ये टेट्रा पैक वाले जूस नहीं पीने। उन्होंने टेट्रा पैक वाला जूस दिया, उन्होंने बिस्किट दिया और मुझे हुआ कि मेरे को नहीं पीना, ये मैंने शिखा के बैग में डाल दिया। और ब्लड डोनेशन, जब मैंने ब्लड डोनेट किया 10 मिनट उन्होंने बिठा के रखा, मैंने बस पानी पिया मैंने। मुझे लगा मैं तो फिट हूँ। जैसे ही मैं चलने लगी, गाड़ी दूर थी, मैं गाड़ी तक चल ही नहीं पाई। ये लोग मुझे बोलते रहे कि चल ताई से मिल ले, तेरे को ताई से मिलना चाहिए। अब मुझे भी पता है मिलना चाहिए, मेरी ऐसी हालत, मैं चक्कर खा के गिर जाऊं, मुझे बस कोई गाड़ी में बिठा दे। अब मैं इन दोनों को बताती कि मेरे को चक्कर आ रहा है, तो इन लोगों को लगता पता नहीं मुझे कितनी मेजर दिक्कत हो गई। मैंने इन लोगों को कुछ नहीं बताया, मेरी शक्ल उतर गई। शिखा ने देख लिया, शिखा ने फटाफट मेरे को टेट्रा पैक वाला जूस पिलाया। तो मैं इससे ये बताना चाहती हूँ कि जो भी लोग ब्लड डोनेट करें, उनको जो भी खाने पीने के लिए मिलता है वो हैंड टू हैंड खा लें और पी लें। मेरी तरह बेवकूफ़ी बिल्कुल ना करें, क्योंकि सच में चक्कर आते हैं, क्योंकि एकदम से आपका शुगर लेवल बहुत डाउन जाता है। तो बस फिर मैं जैसे तैसे गाड़ी में बैठी, गाड़ी से बैठ के मैं घर तक आई और 1 घंटे में मुझे ट्रिप के लिए निकलना था, मुझे बैकपैक सब कुछ करना था। और मेरे को ऐसे था कि भगवान मेरे को बॉडी में एनर्जी दे दो, क्योंकि ट्रिप पे जाना है, मैनेज करना है। और उस ट्रिप पे पल्लवी दी भी नहीं जा रही थी, तो मैं और चंचल दी थे मैनेज करने के लिए। पर चलो सारी चीज़ें हो गई, ब्लड डोनेट कर दिया है। और मम्मी बीच में आपने देखा होगा व्लॉग में, मम्मी मिल ही है। मुझे जाना है मिलने, बट हम वेट कर रहे हैं कि एक बार गाड़ी वाड़ी भी आ जाए तो मैं मम्मी को रोज 2-3 दिन में ले जाऊं। ज्यादा मिलने के लिए मना कर रहा है क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई है उनकी, इन्फेक्शन ना फैल जाए, तो उन लोगों ने मना भी करा है कि नकुल वहाँ पे परमानेंटली रह रहा है ऑलरेडी, और सोनिका अप डाउन करती रहती है। कई बार मम्मी चली जाती है, भावेश चला जाता है। अब पापा जाएंगे ना कुछ अंकल के साथ। अब पापा जाएंगे अपने, मतलब एक हैं पापा के बड़े ऑफिसर कुछ अंकल जी, उनके साथ पापा जाएंगे। तो पापा शायद अच्छा ब्लड तो अभी नीड नहीं है थैंक यू करने के लिए। हाँ, तो अब तेरे पापा तो वैसे भी ब्लड ही दे सकते, शुगर है उनको। हाँ, तो अब ब्लड वैसे अभी नहीं चाहिए गाइस, 10 यूनिट एक्स्ट्रा चल रहा है, बट जब भी चाहिए होगा तो हम अपने ब्लॉग्स में जरूर बताएंगे आप लोगों को। एंड अब हम स्ट्रॉन्ग बन गए, क्योंकि अब हम फाइटर्स हो गए हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लो, भाभी जी बिल्कुल ठीक है। कहाँ गई भाभी जी, गायब हो गई। अभी इससे पहले कीमो चढ़ी थी, और वो चढ़ गई प्लेटलेट सारी। तो कीमो कैसे चढ़ रही है, मतलब कीमो क्या होती है? कीमो दवाई है, बस दवाई चढ़ रही है। जैसे वो चढ़ दवाई की दुकान दिखाओ, दवाई की दुकान दिखा रही तेरी ताई। ओ भाई साहब, ओ भाई, तुम तो एक दुकान ही खोल लो। कीमो कैसे चढ़ती है? कीमो कैसे चढ़ रही है? नॉर्मल ग्लूकोज की तरह से। अच्छा, बस ग्लूकोज की तरह से।
सही है यार। चलो सही भैया है। तू अपनी मम्मी से गिफ्ट तो ले ले, एनिवर्सरी पे आई है। क्या कह रहे हो? अपनी मम्मी से गिफ्ट तो ले ले, एनिवर्सरी पे आई है। मम्मी चाची बोल रही है अपनी मम्मी से गिफ्ट तो लेगा एनिवर्सरी पे आई है। चाची से बात करो। चाची देख लो पाव भाजी भी खा ली मम्मी ने, टचवुड। आपकी टिक्की नहीं आई अभी तक। मम्मी चाची से करे छोले भटूरे तक खा लिए मम्मी ने, पर टिक्की नहीं आई। अभी डॉक्टर मना करते हैं। भाई टिक्की देसी घी की टिक्की है, हाजमे में दिक्कत लगेगी। चाची लूज पीती है 2 बार। अच्छा, मतलब लूज पियो और टिक्की खाओ। कुछ मैंने दावत होना मम्मी की। अरे 3 बार कर दूंगा लूज ठीक है, टिक्की वाले दिन। ठीक है। टिक्की मैं आऊंगी, मैं लेके आऊंगी अपने साथ। हाँ आप आओ तो लेके आना टिक्की। मैं आऊंगी तो लेके आऊंगी, मैंने सोचा हुआ है। निक्कू को मैंने अरारोट बोल दिया, अरारोट खत्म हो रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, और गिफ्ट के लिए ग्लूकोज है। काय के लिए? प्रिया बहन के गिफ्ट के लिए ग्लूकोज की बोतल है। सही है, चढ़ा दो। कमजोरी है प्रिया में भी। क्या है, चढ़ा दो। सोनिका मैडम कहाँ गई? क्या? सोनिका दीदी, ओ दीदी, बड़ी दीदी। घर पे तो फ्रेंड्स ये चीले बना लिए मैंने अपने। ये परांठे वाले बंदे यहाँ बेचारे मरीजों वाले चीले। देखो एक बात बोलूं, आप कितने टाइम से डाइट कर रहे हो? बहुत टाइम से कर रही हो। कर रहे हो? मैं कितने टाइम से डाइट कर रही हूँ? तू तो डाइट ही नहीं कर रही दीक्षा। नहीं कर रही। आपको कितने लोग बोल चुके हैं आप पतले लग रहे हो? कोई भी नहीं बोल रहा मेरे को। मुझे कितने लोग बोल चुके हैं। तो फ्रेंड ये दीक्षा ने खाली गर्म पानी से इतना वजन लूज कर लिया। भाई मैं वो 36 बंदे में जिससे मिल रही हूँ, वो बंदा मुझे बोल रहा है यार तू तो बहुत पतली लग रही है, यार तू तो बहुत पतली लग रही है। मैंने कहा सच में लग रही हूँ क्या, या मजाक कर रहे हो सारे के सारे? तो फ्रेंड्स ये सब कुछ खा रही है आपके सामने। आपको पता है हम पेटू खाऊ फैमिली हैं, लेकिन गर्म सिर्फ पानी से गर्म जो है इसका पानी। मैं नॉर्मल वाटर पी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ 24 आवर्स ओनली हॉट वाटर पे जी रही हूँ। सुनो मेरी बात, मैंने भी ना जंपिंग पे जाना है और मेरे को ना जंपिंग आती है। ये देखो मैं तुम्हें करके दिखाऊं। ये देखो हो गई जंपिंग। और मैंने ना सूसू भी खाना है वहां पे, बीच में बोलना मत। ये देखो आ गई ना जंपिंग। हाँ, और अपनी छोरी को कह देना मेरे से पैसे नहीं लेगी, समझ गए? ये देखो ये आ गई जंपिंग मेरे को। जंपिंग नहीं, जैमिंग। हाँ वही स्पिरिचुअल जैमिंग। हाँ तो मैं करके बता रही हूँ पहले तुम्हें। ये देखो तुमको आती नहीं है मेरे को जंपिंग। दोनों ही गलत बोल रहे हो। दीक्षा अभी थोड़े टाइम इस सोफे यूज करने ही हमने। और मेरे को ना वहाँ के सूसू बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने बहुत सारे खाने हैं वहाँ पे। सुशी नाश मार दिया सोफे का। थका देते हो जब देखो, बीच में टांग मत अड़ाना। हो चुके फ्रेंड, बहुत टाइम से दीक्षा पाव भाजी कर रही थी। तो कल वेडनेसडे मार्केट थी हमारे घर के बाहर लगती है, तो वहाँ से मैं सब्जियाँ ले बना रही हूँ पाव भाजी। मेन इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर बैंगन जरूर डालती हूँ थोड़ी लेस के लिए। पेठा लेके आई थोड़ा सा बैंगन, बाकी ये सब्जियाँ आलू है, प्याज है, चुकंदर है, ये सब भी इसके अंदर डालूंगी। जी मैं आपको बताती हूँ, पहले मैंने बैंगन ले लिया, अब मैं ले रही हूँ पेठा। और आप लोग भी प्लीज़ बताइएगा कि आप क्या क्या सब्जियाँ डालते हैं पाव भाजी के अंदर। सेकंड सब्जी मैंने पेठा डाल दिया, अब मैं आलू छील के डालूंगी। आलू डाल दिया, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चुकंदर। तो फ्रेंड बैंगन, पेठा, आलू, गोभी और चुकंदर मैं डाल चुकी हूँ। अब डालूंगी इसके अंदर मैं गाजर। सारी सब्जियां मैं बॉईल करूंगी और शिमला मिर्च और प्याज का तड़का लगाऊंगी, जैसे कि मैं बनाती हूँ हर बार, तो आप लोगों को दिखाऊंगी। तो शिमला मिर्च और प्याज भी साफ़ करके रख लेते हैं। ये सब बॉइल्ड होंगी सब्जियां। जूस की सब्जियां, ये पाव भाजी की सब्जियां। शिमला मिर्च मैंने अलग टोकरी में काट ली है, इसी में प्याज को भी साफ़ करके रख लेते हैं, क्योंकि इनको करेंगे चॉपर में चॉप। और ये टमाटर भी निकाल लिए हैं मैंने सारे। इनको धो करके कुकर में चढ़ा देते हैं। ये चढ़ा रहे हैं, अपनी कोशिश ये करनी होती है मेरे को ये लगता है
कि ज़्यादा पानी डालो तो भाजी का टेस्ट अच्छा नहीं आता है। बिल्कुल 2 बूंद पानी डाला है मैंने, ताकि मेरे को ज़्यादा पानी ना डालना पड़े। तो कुकर को कर देते हैं बंद और सीटियाँ ले लेते हैं। तो चलिए, मेरा जूस भी निकाल लिया है मैंने मेरे लिए। तो बाकी की सब्जियां वगैरह सब समेट लेते हैं। सरिता आने वाली है काम करवाना। मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है इधर, और ये भाजी जो है वो उबल चुकी है। बस इसको कुछ नहीं करना, मैश करना है। मैश करके इसको अच्छे से फिर इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ले लिया है मैंने बटर, और बटर जो है वो मेल्ट हो गया। थोड़ा सा रह गया, पर उससे पहले मैं ये प्याज डाल देती हूँ। मैंने चॉपर में चॉप कर लिया। नहीं तो बटर का ना जलने का हो जाता है थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे, फिर इसी में चॉप करके शिमला मिर्च भी अच्छे से भूनेंगे। शिमला मिर्च जो है पहले मैं सब्जी में काट के डालती थी, उसके छिलके मुंह में आते थे, वो अच्छे नहीं लगते थे। तो अब इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया बनती है। तो चलिए बना लेते हैं। गार्लिक भी डाल दिया है मैंने, अब इसको अच्छे से भून लेंगे। तो फिर मैं शिमला मिर्च जो है वो चॉप कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शिमला मिर्च भी चॉप हो गई है, तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर ही, और इसको भी भून लेते हैं। देखिए भून चुका है, और इधर मैंने टमाटर की प्यूरी कर ली है। अब टमाटर की प्यूरी डाल देते हैं इसके अंदर। इसके साथ ही ये पाव भाजी मसाला भी डाल रही हूँ। मैं कोई भी डाल देती हूँ, ये ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है कि MDH का। आप जो भी मेरे घर में आ जाता है वही डाल देती हूँ। तो ये डाल दिया है मैंने पाव भाजी मसाला। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस अब इसको सिम पे पकने देते हैं। फिर ये जो भाजी मैंने मैश की है, इसको डाल करके तैयार करेंगे। और बाकी जो मसालों का तड़का है सब मैं अलग से लगाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी, आप लोगों को पता ही है, वो नहीं खाते हैं। तो इसीलिए खाली पाव भाजी मसाला डाल दें। मसाले के अंदर जो ये भाजी है ये डाल देंगे। पकने के लिए जो है दूसरी गैस पे शिफ्ट कर देते हैं। अब इधर तैयार करते हैं अपना तड़का, जो हम भाजी में लगाएंगे। डाल दिया मैंने घी, थोड़ा सा ले लूँगी मैं गरम मसाला, और थोड़ी सी लाल मिर्च लूँगी। थोड़ी सी ही लूँगी, क्योंकि मैं डालूँगी अपना मैजिकल इंग्रेडिएंट पाव भाजी मसाला, लहसुन कांदा मसाला। थोड़ी सी डालूंगी फ्रेंड्स खटाई, अब इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे, और फिर इसमें जो है वो भाजी में तड़का लगा देंगे। तो ये मेरा मैजिकल इंग्रेडिएंट। बॉम्बे वालों को तो बहुत सूख है, बॉम्बे वाले तो जब मर्जी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये तड़का डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा ये पनीर मैं इसके अंदर मिक्स कर रही हूँ, बाकी का थोड़ा सा ऊपर से डाल दूंगी। तैयार हो चुके हैं मेरी पाव भाजी।